अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरे साथ तेहरान से मौजूद हैं मुर्तज़ा नागरी साहब। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तेहरान में होते हैं और उर्दू में भी बात करते हैं। आप इनको मुख्तलिफ जगह देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा नागरी साहब। अलैकुम सलाम सरवर्दी साहब, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक। मुर्तज़ा नागरी साहब, मुज़ाकरात का बाइकआउट करने के बाद तेहरान में क्या माहौल है? बहुत शुक्रिया सरवर्दी साहब, शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, बात 2015 से शुरू होती है। जो ईरानी मौकिफ है वो ये कहते हैं कि 2015 में जेसीपीओ में इसी ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एग्जिट किया। वहां से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद फिर आपने देखा 12 रोजा जंग के अंदर फिर हमें बुलाया गया, फिर हम बैठे, फिर डायलॉग्स हुए, फिर जो है वो नीचे से छुरी मारी गई और हमारे कदम काटे गए। और फिर जो है वो दोबारा इस जंग से पहले भी यही की सिलसिला हुआ और हमारी कमर में छुरा घोंपा गया। तो जब तक हम यकीन की किसी कैफियत पे ना पहुंच जाए, चूंकि कोई भी डायलॉग्स का प्रोसेस जो होता है वो जो एक एक पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर होता है, एक अमनीयत के माहौल के अंदर होता है। ट्रंप और उनकी टीम चाहती है कि जो काम जंग के दौरान वो जंग और प्रेशर से हासिल नहीं कर सके, उनकी कोशिश ये है कि उसे हम जो है वो प्रेशर डालकर मुज़ाकरात की मेज पर या टेबल टॉक के जरिए हासिल कर सकें। तो ये कहते हैं कि जब तक हमारे वादों की तकमील के हवाले से हमें यकीन दहानी नहीं हो जाती, जबानी जमा खर्च पर या किसी बदमाशी के जरिए, धौंस के जरिए कि हमने बाहर से मुआसरा कर लिया और इनकी किश्ती रोक दी, और इस तरह के मुख्तलिफ हीलो बहानों के जरिए अगर ये हमें प्रेशर दे के बुलाएंगे तो हम मजबूर नहीं हैं, क्योंकि हम जो है वो अपर हैंड पर हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीती है। उनके गोल्स एक कुछ भी अचीव नहीं हुए, हमारे कई गोल्स अचीव हुए। इसलिए हम इस कैफियत में मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे जब तक ये सिलसिला जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट में न चला जाए और विन विन की सिचुएशन तक मरहला न पहुंचे, हम नहीं बैठेंगे। अब तक ईरानी जो टीम है डायलॉग्स की, या उनका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो इस वक्त नेक्सस चल रहा है, उनकी आरा ये है इस वक्त। नहीं, पर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फर्स्ट राउंड के लिए आए ना, तो फिर सेकंड राउंड के जी लिए भी आ जाते। जी। ये तो अब लगता है मौकफ में तब्दीली हुई है। आप नहीं, फर्स्ट फर्स्ट राउंड में राउंड। फर्स्ट राउंड में आप आए, कोई आपको एश्योरेंस नहीं थी, आप मुज़ाकरात करने आए, आपकी बात नहीं बनी, आप वापस चले गए। आप सेकंड राउंड के लिए आते, आपकी बात नहीं बनती, आप वापस चले जाते। लगता है कुछ सोच में तब्दीली आई है। नहीं, देखिए ना, सोच में तब्दीली का मसला नहीं है। मैं तो बेसिकली पाकिस्तानी हूँ, मेरी स्टडी यहाँ है, लेकिन मैं इनका मौकिफ बता सकता हूँ। मौकिफ इनका ये है, सोच में तब्दीली नहीं। पहले राउंड में जब ये आए थे तो कोई मुहासरा नहीं था, इनकी तिजारती किश्ती को पकड़ा नहीं गया था, इनको धौंस और धमकी नहीं दी गई थी, बल्कि रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान के जरिए कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए। जब ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक शुरू होने लगा तो आपने देखा कि उससे पहले ट्रंप ने फिर दोबारा एक धमकी दी कि हम जो है वो स्टोनेजेस में ले जाएंगे और खाक में मिला देंगे और एनर्जी सेक्टर तबाह कर देंगे। और फिर उसके बाद प्रेशर के तौर पर इनकी एक किश्ती को भी, जो तिजारती किश्ती थी जिनके अंदर फैमिलीज थी, इनकी ईरानी जो मीडिया क्लेम कर रहा है फैमिलीज थी उनके अंदर, उस किश्ती के अंदर, उसे रोका गया और फिर उसके जरिए बदमाशी का एक माहौल कायम करने की कोशिश की गई कि जो हमारे मामलात है, ट्रंप का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि हम जो आपको पैसेज दे रहे हैं या हमारे जो मामलात हैं, आप उन्हें टेबल पर बैठकर उन्हें कबूल करें, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। बताइए, अपर हैंड इस वक्त जंग में ईरान का है। और पूरी दुनिया, नहीं, मैं नहीं पर कह रहा हूं बल्कि, ईरान ने भी अपनाए हरमस बंद किया हुआ था। ये ऐसी कौन सी बात है? जंग नहीं में तो देखिए जंग ना। और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जंग भी जारी रखें, मुज़ाकरात भी जारी रखें। जी जी जी, आप मैं मेज पर नहीं नहीं दोनों। नहीं 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 नहीं। देखिए ना, ये सूरत हाल तब होती जब अमेरिका काबिल एतमाद होता। अमेरिका ने अपनी इस रविश को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है कि जो काम हम जंग के जरिए हासिल नहीं कर सकते हैं, हम वो लोगों को टॉक्स पर फिर बुलाकर फिर उन्हें फिर धोखा फिर, देकर। फिर नागरी साहब, हम ये समझें कि अब ईरान और अमेरिका के कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए ना, अगर यही सिलसिला रहा, देखिए मैं तो इस बात का कायल हूं कि मुज़ाकरात होंगे, मैं इस बात का कायल हूं। किसी भी हाल में मुज़ाकरात ही किसी भी कौम को या दो फरीकों को फाइनल रिजल्ट देती है। लेकिन जो सिचुएशन अमेरिका डेवलप करना चाह रहा है, मैं जहां तक मैं समझ पाया हूं, ईरान चाह रहा है कि इस सिचुएशन में हम नहीं करेंगे, बदमाशी के लेवल से नीचे आया जाए, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। और ये जंग, आप जो आपने हुर्मुज की बात कर रहे हैं, देखिए 47 साल से पूरी दुनिया ने मिलकर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई, एंजॉय कर रहे थे, इन्हें मजे आ रहे थे। ईरान ने 50 दिन पाबंदी लगा के दिखाया दुनिया को कि तुम भी एक दफा मेरी तरह जी कर दिखाओ। तो ईरान ने कोई नया काम नहीं किया है, ईरान ने वही काम किया है जो उसके साथ 47 साल से किया गया। 47 दिन उसने वो काम किया, तो इसमें हर्ज क्या है?
ठीक है, नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर अगर अमेरिका ने भी ब्लॉकेट लगा लिया तो हर्ज क्या है? चंद दिन अगर अमेरिका भी ब्लॉकेट लगा ले, हर्ज क्या है? आ, आसंतुलन। दोनों तरफ अगर आपका अपना ही हुरमत बंद करना कोई मजे की बात है, उनका ब्लॉकेट लगाना मजे की बात है? ऐसी कौन सी बात है? हाँ, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात के लिए अमेरिका पहल कर रहा है, ईरान नहीं। ईरान तो बैठा हुआ अपनी जगह, ठीक है, जब तुम्हें मसला नहीं होगा तो हम भी आ जाएंगे। ये तो देखिए ना, ये तो अपर हैंड है ना उनका। मुज़ाकरात की पेशकश पाकिस्तान को ईरान ने नहीं की है। सरवदी साहब, आप इस बात को समझते हैं? मुज़ाकरात की पेशकश ईरान को की है, पाकिस्तान को की है अमेरिका ने, कि आप हमें मुज़ाकरात की मेज सजा के दें ताकि हम वहां से अपना काम निकाल सकें। अगर ईरान ये पेशकश करता तो आपका जुमला सर आंखों पर होता, लेकिन आप उस फरीक की तरफ देखें जिसने पेशकश की है। आप एक तो पेशकश कर रहे हैं, आप एक तो बुलवा रहे हैं, पाकिस्तान को भागदौड़ में लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे क्राइसिस को हल करने के लिए एक जिम्मेदारी संभाली, और आप उस जिम्मेदारी का नतीजा पाकिस्तान को ये दे रहे हैं, तो हजरत अमेरिका, कि वो। ईरान जो है, ईरान में ये राय पाई जाती है कि पाकिस्तान जो सालसी कर रहा है वो अमेरिकी एजेंट के तौर पे कर रहा है। नहीं, एजेंट का मसला नहीं है। देखिए, सालिसी किसी ने भी करनी है। कल अगर यही काम चीन करेगा तो क्या वो एजेंट होगा? यही काम ओमान ने किया, क्या वो एजेंट था? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो आपके इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो मेहनत कर रहा है, आप उसकी तो लाज रखें। मेरी आपसे मुराद अमेरिका है। क्यों लाज नहीं रखी अमेरिका? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वहां के देखो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन वर्शाइन। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो दोनों फ्री कैन को एक मेज पे बिठाना चाह रहा है। पाकिस्तान ईरान को नहीं कह रहा कि आप हमारी बात माने, अमेरिका को नहीं कह रहा हमारी बात माने। अगर आप मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठते हैं तो वो एक गिले वाली बात है कि आपको मुज़ाकरात तो करने चाहिए, अपने मौकफ पर कायम रहे। मुज़ाकरात में आपको आप पहले राउंड में भी अपने मुज़ाकरात पहले स्टेज पे अपने मौकफ पर कायम रहे। पाकिस्तान ने कोई आपसे गिला तो नहीं किया, आप दूसरे में भी कायम रहते हैं। अमेरिका मान जाता तो मान नहीं जाता। नहीं आपने नहीं ना नहीं आकर पाकिस्तान के एफर्ट्स की जो है वो नहीं नहीं लाज नहीं नहीं नहीं, रखा। सौरभ साहब देखिए, मेरे लिए पाकिस्तान का कोशिश करना, पाकिस्तान का एफर्ट करना एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले है। लेकिन आप इस चीज को ईरान से माइनस नहीं कर सकते हैं कि आप एक ऐसे मुल्क को जिसको आपने हमला करके तबाह करने की कोशिश की, उसने आपको रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, वो खड़ा हुआ। आप जंग के जरिए अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, तो आप अभी बदमाशियां कर नहीं रहे हैं कि मुज़ाकरात की फिर मेज आप पर। फिर ईरान ये कहे कि हम मुज़ाकरात कभी भी नहीं करेंगे, इस बात का फैसला मैदान जंग में ही होगा, मुज़ाकरात से नहीं होगा। देखिए ना, ईरान ने तो मैदान जंग में ही फैसले की बात की थी। मुज़ाकरात के लिए जब पाकिस्तान ने अपनी काविशों का आगाज किया तो ईरान ने वेलकम किया और आया। अभी भी मैं जहां तक ईरानी मौकिफ से आगा हूं और आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं, ईरान तो अभी भी आने को तैयार है। ईरान कह रहा है, लेकिन हम प्रेशर के अंदर मुज़ाकरात क्यों करें? प्रेशर में किस बात के लिए मुज़ाकरात? जब आप हम पर प्रेशर डालेंगे, हमें कहेंगे कि मैं आपका पूरा स्ट्रक्चर उड़ा दूंगा कोई आदमी। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक सवाल का मुझे भी मौका दिएगा सोहरावर्दी साहब। हम्म। आप दो लोग बैठ के कोई एक काम करना चाह रहे हैं बराबरी की बुनियाद पर, जिसमें विन विन की सिचुएशन बने। एक फरीक जो आपके सामने है वो आपको कहता है कि अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं आपका घर भी तोड़ दूंगा, आपका मोहल्ला भी जला दूंगा और आपको यहां से बाहर भी निकाल दूंगा। आप मेरे साथ टेबल पे लाजमी बैठे। आपकी अक्ल गवारा करेगी इस तरह से बैठने को? मुझे समझा दीजिए तो मैं आपकी बात मान लूंगा। बस इस बात को समझा दीजिए मुझे, किसी नहीं तरह से, नहीं, किसी फार्मूले से। देखें, टेबल पर बैठ के आप पे किसी ने, अगर आप मैदान जंग में दबाव में नहीं आए तो टेबल पर क्यों दबाव में आएंगे? आप आसान। अच्छा, लेकिन टेबल से पर बैठने से इनकार दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता। वो कहते हैं आप आए, अपनी बात करें, आपकी बात ना मानी जाए आप जाएं। ये जो टेबल पर बैठने, सफारतकारी की जुबान में टेबल पर बैठने से इनकार एक गलत बात समझी जाती है। कहते हैं आपने नहीं नहीं मुज़ाकरात में नहीं इनकार किया। नहीं नहीं नहीं, ये आपने मेरा जवाब नहीं दिया सोहरावर्दी साहब, ये क्या आपने बायस्ड मौकिफ बयान किया। देखिए क्या? ना, आप मेरा जवाब दीजिए। मैं और आप टेबल पर बैठ रहे हैं, आप मेरे सामने वाला फरीक मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे भाई का भी कत्ल कर दूंगा, तुम्हारा जहाज जब वापस जाएगा रास्ते में भी उड़ा दूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें स्टोन एजेस में भी लेके चले जाऊंगा। तो ये कौन सा टेबल हुआ? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं ना। दो फरीक जब बैठते हैं तो बराबरी की बुनियाद पर बैठते हैं। ये बराबरी कहां है कि जिसकी बुनियाद पर ईरान। अच्छा, इससे एक नतीजा और निकालिए। नहीं, मेरे हिसाब से ट्रंप साहब चाह रहे हैं। आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर पूछ, रहा हूं। मैं आपको मैं बताता हूँ ना बिल्कुल नहीं कर कैसे। रहा हूं। कुछ चलिए बताता हूँ चलिए, आप मैं। बताइए। जो स्टोन एज वाली बात है, जो पुल उड़ाने वाली बात है, वो पहले मुज़ाकरात से पहले की बात है। नहीं, अभी भी है। नहीं नहीं, अभी भी है। लेकिन आप मेरी बात सुने ना। वो वो बयान के, वो ट्वीट की डेट निकाल लें, वो सीज फायर, पहले सीज फायर से पहले का ट्वीट है। और वो पहले सीज फायर से पहले की बात है, उसके बाद ईरान में इस पर बैठा है। लिहाजा ये दलील आपकी नहीं चलती कि चूंकि वो बात की है लिहाजा मजाक, उसके बाद तो आप बैठ गए।
आपने 21 नहीं घंटे नहीं मुज़ाकरात कर सौरवदी लिए। साहब, उस या तो सौर आप उस बात के जवाब में कभी बैठते ही ना, चूंकि आप सौरवदी बैठ साहब, गए 21 घंटे मुज़ाकरात करके गए, तो फिर आप उस बात को वजह तो नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, आपने या तो फिर इस बयान को पढ़ा नहीं है। ये लास्ट टाइम ट्रम्प साहब का, अभी इस मुजाकरात की जो डेट थी उससे एग्जैक्ट 1.5 या 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट था कि मैं आपके तमाम एनर्जी सेक्टर को दोबारा तबाह कर दूंगा। तो इसके इनडायरेक्ट मीनिंग्स क्या होते हैं? नहीं, आप मुझे सिर्फ समझा दिए इसके। ये तो उन्होंने पहले भी कहा ना, जब आपने हाँ, असल तो नंबर वन सुन लीजिए ना सर, मुझे मौका दीजिएगा। ये नंबर तो वन। वो बार बार नंबर कहते रहे हैं, आप उसके बावजूद पहले राउंड में बैठे हैं, इसका मतलब है नंबर टू। नहीं नहीं नहीं, नंबर टू वो सीज फायर से पहले के बयान चल रहे थे। जब ट्रंप ने सीज फायर की ऑफर की, पाकिस्तान के साथ मामला तय हुए, तो उसके बाद मुज़ाकरात तक कोई ऐसा ट्वीट नहीं था। देखिए, यहां पर फैक्ट्स को आप आगे पीछे कर रहे हैं। मैंने ये जो लास्ट टाइम ट्वीट हुआ है ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात से 1.5 दिन पहले या 2 दिन पहले, एग्जैक्ट टाइम तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये 1.5 या 2 दिन का फासला है। ये दूसरा, उनकी एक तिजारी किश्ती जो वहां से निकल कर आ रही है, उस किश्ती को जिसके अंदर फैमिलीज मौजूद हैं, आप उसको रोक कर ईरान को यह बताना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे मामलात को, चूंकि जंग से तो नहीं जीत सके, लेकिन यहां पर मुहासरा करके हम तुम्हें अपने तमाम मतालिब निकालने के लिए हम तुम्हें बुलाएंगे। तो उनको यह हक दें आपके 47 साल से जिस मुल्क को क्राइसिस के अंदर रखा गया, वो दुनिया को यह बताए कि 47-50 दिन का क्राइसिस आप भी सहें। नंबर वन। नंबर टू, जब आप किसी को बदमाशी के जरिए, पहले भी ईरान इनके साथ टेबल टॉक पर बैठा था, ईरान का सिर्फ एक ही गिला था कि हमको ये चाहते हैं कि हम सरेंडर करें जितनी भी इनकी ख्वाहिशात हैं उनके आगे। इन्होंने कहा इसीलिए हमने पहले वाले मुज़ाकरात के अंदर भी ये बात नहीं मानी उनकी, और फिर हमारी नीचे से टांगे काटी गई। तो ये कहते हैं कि अभी भी यही मरहला है। हम ये समझते हैं, एक दफा हमने बैठ के पूरी दुनिया को बताया कि हम एग्री हैं, हमारे पॉइंट्स के ऊपर भी बात हो, जो चीजें हमें चाहिए वो हमें दी जाएं, हम तैयार हैं, सेकंड टाइम के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ट्रंप चाहता है, जहां तक मैं समझता हूं, देखिए मैं ईरानी नहीं हूं ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। मैं जहां तक समझता हूं, ट्रंप इन धमकियों के जरिए, हो सकता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर लो और दो वाला सिलसिला हो जाए, लेकिन इन धमकियों के जरिए ट्रंप एक फेस सेविंग चाहता है कि इन मुज़ाकरात के बाद फिर वो ये ऐलान करे कि हम जंग जीत गए। मैं समझता हूं कि ईरान ट्रंप को इस फेस सेविंग का मौका नहीं देना चाह रही है, बजाहिर जहां तक मेरे बात समझ में आ रही है। नहीं, फिर इसका तो मतलब है कभी मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। बिल्कुल होंगे, अभी आप देखिए थोड़े दिन में बिल्कुल होंगे। या तो जंग दोबारा शुरू होगी, या ट्रंप इंतहाई एहतराम के साथ मुज़ाकरात करेगा। आप फिर देखिएगा, ये दोनों दोनों में से एक चीज तो आत्मी होगी। नहीं, जंग वो दोबारा शुरू हो गई। देखें, अगर ये ब्लॉकेट कायम रहता है तो ईरान को फाइनेंशियली लॉस तो है ना। पूरी दुनिया को लॉस है ना सर, ईरान अपने फाइनेंशियल लॉस के साथ पूरी दुनिया को लॉस दे रहा है। ईरान ने यह जुमला पहले दिन कहा था, देखिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, जंग शुरू होने से पहले यह जुमला कहा था कि हमारे साथ जंग की तरफ नहीं आओ, अगर इस बार जंग हुई तो हम जंग को इतना तुलानी करेंगे और इस कदर इस जंग को महंगा कर देंगे कि इसका नतीजा पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको ईरानी मीडिया से यह बयान कोट करके दे सकता हूं कि हम इस जंग को इतना तुलानी करेंगे और इसको इतना महंगा कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए जरर का बाइस बनेगी। और वो उन्होंने करके दिखाया। इसको कहते हैं अपर हैंड, कोई दूसरी बात तो नहीं होती, नहीं, अपने कॉल पे तो वो खड़े हुए। देखिए, पहले 40 दिन में ईरान ने आबनाए हुर्मुज बंद किया हुआ था। ईरान का तेल ठीक। बिक रहा था चाइना को, ईरान के लिए तो बंद नहीं था ना ये आबनाए हुर्मुज, दुनिया के लिए बंद वो था। ठीक है ना। ठीक है। ईरान एंजॉय कर रहा था आबनाए हुर्मुज को, दुनिया के लिए बंद था, दुनिया के लिए जंग महंगी महंगी थी, ईरान के लिए एंजॉयमेंट थी। ईरान ने तो रिकॉर्ड तेल बेचा उन 40 दिनों में चाइना को, ठीक है। रिकॉर्ड ठीक है। कंटेनर। अब अमेरिका ने ईरान के कंटेनर भी बंद कर दिए हैं, अब ईरान भी तेल नहीं बेच सकता। ठीक है। पहले 40 दिन दुनिया नहीं ले पाती थी, अब ईरान वो मजा चख रहा है जो उसने दुनिया को 40 दिन दिया है। नहीं नहीं, अब यहां भी आप, ईरान को अब वो टेस्ट आ रहा है जो वो दुनिया को दे रहा था उस नहीं इस ईरान को ब्लॉकेट तो, के। डॉक्टर साहब, सरवर्दी साहब, ईरान तो ये टेस्ट 47 साल से नहीं चक रहा है ना। और नहीं, अभी भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, चीनी जितनी किश्तियां हैं ईरान से प्रॉपर तेल लेके जा रही हैं, और बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह जा रही हैं, जैसे एम्बुलेंस खाली रोड पर सायरन बजाते हुए जाता है। एक भी किश्ती नहीं पकड़ पाया अमेरिका उसकी। और चाइना के, आज ही मैं डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुन रहा था, हमारी वो किश्तियां जो हमारे तेल से मुतालिक हैं उन्हें तो तुम हाथ लगा नहीं सकते हो, जिन किश्तियों में हमारा माल आ रहा होगा, ये अमेरिका को लास्ट वार्निंग है। मिस कैलकुलेशंस पर आग में कूदने की कोशिश अमेरिका न करे। इस वार्निंग के बाद हम प्रैक्टिकली मैदान में आ जाएंगे। अगर हमारी किसी किश्ती को जिसमें हमारा माल लोड किया हो, किसी भी मुल्क से मुताल्लिक हो, उसे अगर रोका गया तो आप इसका क्या करेंगे मुझे बताइए।
ये तो नहीं, अब दुनिया को देखेंगे। मजा आएगा इसका। नहीं नहीं, ये तो अब देखें, आप जाके अमेरिकन ब्लॉकेड ईरान खोल सकता है। अमेरिकन ब्लॉकेड अगर नहीं खोलेगा तो ईरान का तेल जाता किन लोगों को है? आप मुझे ये बताइए, किन कंट्रीज को जाता है? इंडिया और चाइना के अलावा कहाँ जाता है? अगर ईरान का तेल चाइना जा रहा है और चाइना के जरिए बाटर ट्रेड हो रही है और ईरान के मसाइल हल हो रहे हैं, तो ईरान तो फिर भी सरवाइव करेगा, क्योंकि ईरान की डिमांड्स तो ना खलीजी ममालिक की तरह है और ना ही यूरोप यूरोप की तरह है। ईरान एक नॉर्मल जिंदगी करने वाला स्टेट है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से एक कंट्री है, चला लेगा। मुझे ये बताइए, शीशे के महल में रहने वाले क्या करेंगे? ये यूएई का तो किस्सा आपने खुद सुन लिया। आज वो कल अमेरिका के पास गया है और उसने कहा कि आपका जो स्वैपिंग ट्रेड सिस्टम है उसमें से डॉलर मुझे दीजिए, मेरे जो है वो दिनार आप रखिए। अच्छा, ये जो सीज मेरी फायर तो है, हालत खराब हो गई है, अगर ये आप नहीं देंगे तो मैं चाइना के साथ। ये अजीब बात है कि आपको ट्रम्प का सीज फायर कबूल है, ट्रम्प के मुज़ाकरात कबूल नहीं है। आप ना सीज फायर कबूल करे, ईरान क्यों सीज फायर कबूल कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सीज फायर होता क्या है मुझे ये बताइए। सीज नहीं फायर होता वो है कि दो फरीकैन के दरमियान जंग हो रही है और वो रुक गई। अच्छा, क्या नहीं ईरान ने नहीं हमला किया था ट्रम्प के ऊपर? नहीं, पर अगर आपको मुज़ाकरात नहीं कबूल तो सीज फायर क्यों कबूल है? नहीं, तो ईरान तो हमला कर ही नहीं रहा है। ईरान तो कह रहा है हमने ना किसी स्टेट पर हमला किया है और ना हमारा इरादा है, हम तो अपना दिफा कर रहे हैं। तो ये तो ट्रम्प का एक तरफा सीज फायर है सर, आप इसको क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? ये तो ट्रम्प का अपना किया हुआ होके होके कोई काम जब उसके हाथ नहीं आया तो वो किया वसी। मुझे बताइए, तारीख में ईरान ने कहा किस पर हमला किया है? नहीं बताइए पर मुझे। तो ईरान तो अभी भी खामोश है। नहीं, ईरान ने इसराइल पे मिसाइल चलानी है ना, तो वो चलाए ना। अब इसराइल पे नहीं मिसाइल क्यों नहीं नहीं चला नहीं रहा? नहीं नहीं अब नहीं, क्यों नहीं चला ईरान। रहा इसराइल पे मिसाइल? नहीं अब नहीं उसको नहीं, इसराइल पे ये देखें। मिसाइल चलाने में किसने नहीं रोका नहीं, है? वो चलाए यहां भी उसके आप डाइवर्ट कर रहे इसराइल ने तो हैं कोई सौरवजी चीज साहब। आप करें, नहीं नहीं चलाए ईरान नहीं मिसाइल। नहीं नहीं नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट देखिए ना। इसराइल ने जब मिसाइल चलाए तो जवाब में ईरान ने चलाए। मुझे बताइए, ईरान ने इसराइल पर पहले कब मिसाइल चलाए? पहले कब मिसाइल चलाए? सिर्फ आप मुझे ये बात एक दलील दे दीजिए कि ईरान ने किसी मुल्क पर और जो है ना ऑफेंसिव अटैक किया हो या अग्रेशन की हो। ईरान ने तो अभी तक अपना डिफेंस किया। मैं ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, फैक्ट यह है कि ईरान ने तो अपना डिफेंस किया है। और यह सीज फायर खत्म भी हो जाता जब तक अमेरिका हमला नहीं करता, ईरान इकदाम नहीं करता। ये तो सीज फायर ट्रम्प ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है कि मैं तुम्हारे 14 घंटे बाद ये कर दूंगा, 4:30 बजे के बाद वो कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान के कहने पे इस सीज अच्छा, फायर को बढ़ा दिया। इस वक्त ये तो इस वक्त वो ये जो मौकफ है कि पासदारान इनकलाब जो है मुज़ाकरात के खिलाफ हैं और सिविल हुकूमत मुज़ाकरात के हक में है, इस तासुर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये पहले भी बयान किया है, ये जुमला पहले भी कई बार मैं मीडिया पर कह चुका हूं। बज़ाहिर ऐसी कोई रिपोर्ट ना मीडिया के ऊपर कोड है ना अवामी हलकों में कोड हो रही है। ट्रंप साहब की इन तमाम धमकियों के पीछे मैं एक ही रीजन देखता हूं। कुछ लोग जरखरीद जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, जिनके जरिए पिछली दफा जो केओस फैलाने की कोशिश की गई थी या एक कू टाइप मामला करने की कोशिश की गई थी, उन्हीं ग्रुप के लोगों को अभी भी ट्रंप साहब ये जो बार बार बयान देते हैं कि मैं एनर्जी सेक्टर्स को तबाह कर दूंगा, स्टोन एजिस में ले जाऊंगा, इसके पीछे एक ही राज नजर आता है। और वो राज ये है, ट्रंप चाहते हैं कि वो तबका खड़ा हो और वो ये नारा लगाए कि हम जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, आप डायलॉग्स के जरिए इस पोजीशन से मुल्क को निकालिए और आगे बढ़िए। लेकिन उनकी बदबख्ती कहिए या बदनसीबी कहिए, ऐसा कोई तबका खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। 90% अवाम जो है वो कह रही है कि भाई हम अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबात जो हमें जरूरी लगते हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो गवर्नमेंट का कोई बयानिया ऐसा नहीं है जो उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट जाता हो अभी तक, मीडिया के ऊपर या किसी एक स्पेशल सोर्स के मुताबिक मुझे कहीं से ऐसी चीज नजर नहीं आई। लेकिन अगर वेस्टर्न मीडिया को या हमारे पाकिस्तानी मीडिया को कहीं से कोई ऐसी चीज नजर आई है तो वो उसे फैक्ट बनाकर बात कर सकते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करके आपको बता सकूं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब की जो एब्सेंस है, उसने हम्म। हुकूमत का जो निज़ाम है ईरान, क्योंकि इस निज़ाम में रहबर की एक बहुत वैल्यू है और बिल्कुल सारा कंट्रोल रहबर का है। और जब रहबर बिल्कुल एब्सेंट हो गया है, उसका कोई वजूद नहीं है, इसकी वजह से हम्म। हुकूमती निज़ाम पूरा तलपट हो गया है ईरान का। क्योंकि पासदारान इनकलाब तो बात मानने के पाबंद हैं रहबर के, तो रहबर तो कहीं है ही सही। नहीं, नजर नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट सही भी है। बात मानने की पाबंद है रहबर की, तो रहबर की तो सही कोई है। प्रेजेंस नहीं, ना कुछ वीडियो सबूत है, ना ऑडियो सबूत है, ना उनकी लाइफ का कोई सबूत है, ना उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है, ना उनकी कोई मीटिंग की सबूत है। तो वो कहते हैं जो सही। एब्सेंस है ना रहबर की, उसने ईरान सही। का गवर्नेंस सिस्टम तबाह कर दिया है, तोड़ दिया है। मैं परेशान हूं। मैं कुछ दिनों के लिए मशहद भी गया बाय रोड ट्रेवल करके।
जियारत करके मशहद से वापस भी आया। पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, सरकारी दफातर अपनी जगह काम कर रहे हैं, तमाम इदारे फुली। इतना इतना कूल और पीसफुल इन्वायरमेंट तो शायद अभी हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट फाल है वो नहीं कर पा रही है। यहां पे सब चीजें अपने मदार में कैसे चल रही हैं, ये मौजूदा सिर्फ मुझे समझा दे, पूरी दुनिया मिलके मैं कायल हो जाऊंगा ईरान में सारा मामला चौपट हो गया। कोई सरकारी दफ्तर, कोई केओस, किसी किस्म का कोई मामला, किसी भी किस्म की कोई मुश्किल इस वक्त ईरानी सोसाइटी के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर ये गवर्नमेंट के न होने की बुनियाद पर इतने सारे मौजूदात कैसे वजूद में आ रहे हैं दुनिया में, आप मुझे समझा दीजिए। नहीं, पर मुश्तबा खामनाई तो स्क्रीन पे मौजूद नहीं है ना। हाँ देखिए ना सर, देखिए इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स आयतुल्लाह खामेनेई के लिए भी किए गए 12 रोजा जंग के अंदर, ताकि उनका कोई क्लू मिल सके और उन्हें शहीद किया जा सके। मुश्तबा खामनेई के लिए भी यही काम किया जा रहा है, वो उसी चक्कर में है। आपको अगर याद हो या ना हो, मजलिस खुबरगान जो इंतखाब करती है आने वाले रहबर का, मुश्तबा खामनाई के इंतखाब से पहले मजलिस खुबरगान के जो 4 दफातर हैं, 3 कुम में, 1 तेहरान में, चारों के चारों दफातरों को मुरतब हिट किया। और मैंने खुद जाके देखा है कि वो पूरी बिल्डिंग खाकिस्तर हो गई थी, पूरी बिल्डिंग खाक में मिल गई थी। यानी 10-11 मंजिला जो बिल्डिंग है, कुम के अंदर 3 दफातर, एक पुराना, 2 नए, और तेहरान के अंदर जो एक दफ्तर है। यानी पूरी कोशिश क्यों थी? अगर मुश्तबा खामनाई का वजूद नहीं था, मुश्तबा खामनाई गायब था, माशाल्लाह उनकी इंटेलिजेंस तो जमीन के अंदर से भी चीजें निकाल रही है। अगर उनको ये यकीन था कि मुश्तबा खामनाई है ही नहीं, तो फिर मुझे बताइए कि मजलिस खुबरगान जो इंतखाब करती है रहबर का, उनके चारों दफातर को खाक में क्यों मिलाया गया? क्या उन्वान था इसका? तो ये बात साबित करते। अच्छा, फिर ट्रंप ने खुद कबूल भी किया कि मुश्तबा खाम, हम मैं चाहता था कि मैं इंतखाब करूं, उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। अरे ये जो बातें हैं ना, ये एंटी ईरान जो इनकलाबी जो जिद इनकलाब सेक्टर है, या इसराइल के जो मसलन जो पेड एजेंट्स हैं, उनके जरिए ये खबरें, ये क्योस फैलाई जाती हैं आवाम के अंदर कि रहबर मौजूद नहीं है और पत्नी कहाँ चले गए हैं और ऐसा कुछ, ये और वो फलाना ढिमकाना, ताकि सोसाइटी के अंदर डिवाइड पैदा किया जा सके। ये मैं नहीं, ईरान का अब बच्चा बच्चा जानता है। और लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें रहबर की सलामती चाहिए। मैं आपको पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूं, जब ईरानी ये बात कह रहे हैं 90% रोडों पर खड़े होकर कि हमें रहबर की सलामती चाहिए, तो दुनिया को यह हक किसने दिया कि वो ईरानियों के बारे में फैसला करें कि उनका रहबर गायब है या नहीं है, मौजूद है या नहीं है? सवाल मेरा ये है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस वक्त जो तेहरान में जो मुज़ाकरात का बाइकॉट जारी रखने का माहौल है या मुज़ाकरात की तरफ लौटने का माहौल है? मैं अभी आपको बताता हूं, मैं अभी कुछ देर पहले न्यूज पढ़ रहा हूं, ये मौकिफ उनका अब ये है ताजा। हम किसी भी टाइम जब ये महसूस करेंगे कि हमारे जो कौमी मुनाफे हैं, जो हमारे कौमी मुनाफे हैं, अगर उनके हिसाब से काम आगे बढ़ा, तो हम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आमादा हो जाएंगे और जाएंगे। अभी तक हम इसको अंडर डिस्कशन रखे हुए हैं। हमें लगेगा कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हम गेन कर सक रहे हैं, तो हम मुज़ाकरात में चले जाएंगे। अभी तक उनकी जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट है वो ये है। तो इसका मुझे मतलब ये लगता है कि इनडायरेक्टली बात आगे बढ़ रही है, और अमेरिका भी अपने मौके से चंद स्टेप पीछे हटेगा, और जैसा आपने फरमाया था, ईरान भी कुछ पीछे हटेगा और ये मुज़ाकरात का माहौल दोबारा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ईरान में ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान को लेट डाउन किया गया है? कम से कम जाना चाहिए था। जब पाकिस्तान ने आपके 3 दिन फील्ड मार्शल भी यहाँ आकर रहे, उन्होंने भी बात की, और आपको कम से कम ईरान को पाकिस्तान की दावत पे आना जरूर चाहिए था। ये पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया यही उन्होंने। बात ईरानी मीडिया कई बार कर चुका है। उन्होंने कहा ये जो मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की बुनियाद पर ही हम इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं, वरना अमेरिका पर यकीन करके नहीं। बस ये एक जुमला जो है ना सौरदी साहब, पाकिस्तान की अजमत और बुलंदी के लिए काफी है। ये एक जुमला, उन्होंने कहा हमारा अमेरिका पर 1% भी एतमाद नहीं है। हम इस मुज़ाकरात में शरीक ही सिर्फ इसलिए हुए हैं कि पाकिस्तान ने इस मुज़ाकरात की टेबल को सजाया है। पाकिस्तान पर हमारा 100% यकीन है, इसलिए हम इस मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं। लेकिन इस मुज़ाकरात में अब अमेरिका पाकिस्तान को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर आपके एनर्जी सेक्टर्स को उड़ा दूंगा, आपकी किश्तियां कब्जे में ले लूंगा, आपका मामला खराब कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये ट्रंप ने किया है। तो पाकिस्तान को पहला सवाल ट्रंप से करना चाहिए कि जब मुज़ाकरात की मेज बिछ गई थी, तो आपको इन बदमाशियों की जरूरत क्या थी? क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं हम उनसे? सिर्फ ईरान से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईरान ने आने से इनकार किया है। हाँ, तो ईरान के आने के इनकार की वजह मौसूफ की बदमाशी है ना किबला। तो कभी एक सवाल हमारा ये वहां होना चाहिए ना, कि आप
मौसूफ हमको बोलते हैं कि मुज़ाकरात के लिए माहौल सजाएं, हम पूरी कोशिश करके अपने अखराजात के ऊपर पूरा अपना मुल्क हैंग करके आपके लिए मुज़ाकरात की मेज सजाते हैं। आपके आने के चक्कर में हमारा आधा मुल्क बंद हो जाता है, हमारा कैपिटल बंद हो जाता है। उसके बाद आप कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट, अच्छा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जेडी वेंस साहब ने तो पूरी फाइल बना ली थी कि ये चीजें मौजूद है और हम जाके ये एमओयू साइन करेंगे। ट्रंप साहब ने इस फाइल को रोका क्यों? अब तक इसके अंदर कुछ तब्दीलियां मजीद करनी है, ये क्यों किया? ये तो अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। नहीं, पर जेडी वैंस तो आने के लिए ये क्यों तैयार किया? थे। आप अगर हाँ ईरानियन, वही मैं कह रहा हूं ये ना। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने कहा है कि ईरान ने आने से इनकार किया है। वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका ने आने से इनकार किया है। जेडी वैंस तो आने के लिए तैयार थे। नहीं 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 नहीं, फाइल मैं ये इनकार नहीं नहीं मैं इनकार नहीं, फाइल मैं रेडी थी तो इनकार वो की आ बात रहे ही नहीं थे। कर रहा नहीं, मतलब वो हूं। मैं तो मैं तो तैयार। इनकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। नहीं 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 सौरभजी साहब, मैं इनकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, वो जो फाइल जेडी वेंस साहब लेके गए थे एमओयू के लिए बनाकर ट्रंप के पास, उस फाइल के अंदर दस्तकारी का दोबारा से अमल क्यों शुरू किया गया अगर वो फाइल बेहतर थी और ट्रंप साहब इस मुज़ाकरात में हुस्न के साथ शरीक होना चाहते थे? अच्छा, दो नंबर टू 50 रोजाना की बुनियाद पे 70 से ज्यादा कार्गो जो प्लेन्स हैं वो इसराइल और खलीजी ममालिक में क्यों उतारे जा रहे हैं अगर अमेरिका हुस्न नियत रखता है? नंबर 3, ट्रंप की धमकियां, हम आपको दोबारा, अच्छा मैं ये जुमला कोट कर रहा हूं, ट्रंप ने कहा कि हम ये जानते हैं कि 14 दिन के इस सीज फायर के अंदर हमने भी अपना भरपूर असलाह जमा किया है खलीज के अंदर ईरान पर अटैक करने के लिए, और हमें यकीन है कि, अच्छा वो श्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हम समझते हैं कि ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा होगा दोबारा हमले के लिए। तो आप इन बातों को, अगर इन पजल्स को कंप्लीट करेंगे तो आप क्या समझेंगे किस तरफ का जो है वो तबका कसूरवार है, या कौन सा हिस्सा इसमें ज्यादा कसूरवार है? देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो जंग दोबारा शुरू होने का एक चांस तो मौजूद होता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हम्म हो गए तो जंग होगी दोबारा। यही होता है ना। हम्म सीज फायर में बिल्कुल ये सही होता है। है कि मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं तो जंग दोबारा होती है। तो वो मजाक, जब वो ये कह रहे हैं कि इन 14 दिनों में जंग के लिए ईरान ने भी तैयारी की है, ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स वो दोबारा निकाले हैं, ईरान ने अपने मिसाइल ठीक किए हैं, ईरान ने अपनी सुरंगें दोबारा खोद के उनके रास्ते ठीक किए हैं, तो ईरान ने अपनी वो तैयारी की है। और वो वो कहते हैं अमेरिका ने भी अपनी तैयारी की है। अगर मुज़ाकरात वो कामयाब हो जाते तो जंग ना होती, अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो जंग होगी। ये फेयर बात है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अच्छा चलिए इसको यूं हल क्या कर क्या लीजिए, मैं सिर्फ आप ही। क्या उन्होंने ईरान को कहा कि आप अपनी जंगी तैयारियां बंद कर दें? ईरान भी अपनी जंगी तैयारियां जारी रखे अच्छा हुए चलिए, है, अमेरिका भी जारी रखे चलिए हुए है, और मुज़ाकरात की मेज भी मौजूद है। अगर मेज कामयाब हो गई तो फिर ठीक हो जाएगा। चलिए इसको एक जुमला आपकी गुफ्तगू में सिर्फ ऐड कर रहा हूं, काट नहीं रहा हूं, इसको यूं ऐड कर लीजिए। चलिए 14 दिन के जो 14 दिन का पीरियड था इसमें मुज़ाकरात फेल हो गए, ईरान नहीं आया या आया, ईरान के न आने को भी मुज़ाकरात का फेलियर समझ लीजिए आप। बस फिर ये दोबारा इसकी तमदीद क्यों हुई? किसकी? ये जवाब दीजिए मुझे, क्यों की अमेरिका ने? क्या भाई जंग शुरू करता ना अमेरिका। सीज फायर की तोसी? अमेरिका जंग, हाँ तोसी, तमदीद माना तोसी। ये उसकी जो वजह तोसी की उसके गई, उसकी ये जो वजह एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसलिए कि ईरान का अभी मुकम्मल ना नहीं आई है। आप भी ये कह रहे हैं कि हम गौर, ईरानी कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं, अभी नॉट या। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब वो एक आखिरी मौका ईरान को मुज़ाकरात का दुनिया देना चाहती है कि अगर वो कल ईरान ये कह दे कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जंग शुरू हो जाएगी। ईरान भी तो सियासत कर रहा है ना कि मुज़ाकरात कर हम्म, भी नहीं रहा और मुज़ाकरात से इनकार भी नहीं कर रहा। असंतुम। बस जब आप ये जानते हैं कि ईरान ने मुज़ाकरात करने हैं बकौल आपके, ट्रंप भी जानता है कि ईरान टाइम गेन करना चाह रहा है, पूरी दुनिया जानती है ईरान टाइम गेन करना चाह रहा है, तो ट्रंप साहब क्यों दे रहे हैं ईरान को टाइम? सवाल ये है। अगर आप ये कहेंगे कि ट्रंप दुनिया में बहुत अच्छा इंसान है और ईरान को एक और मौका देना चाह रहा होता, तो जेसीपीओ से लेकर अब तक 3 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, और लास्ट मुज़ाकरात के लिए तो ओमान ने कहा कि जो शराइत अमेरिका पेश कर रहा था न्यूक्लियर फैसिलिटीज के हवाले से, वो तो ईरान मान चुका था कि हम न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसको भी लोएस्ट लेवल पर लेकर आएंगे, और जो हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी हम 40 तक पहुंचाएंगे। उसके बावजूद हम राजी थे, हम खुश थे कि अगली दफा कोई एक कंक्रीट सोल्यूशन निकलेगा और दुनिया खुशखबरी पाएगी। क्यों हमला किया गया? अगर इतना ही अमेरिका हुस्न नियत रखने वाला और इतना ही नेक मुल्क था तो ये हमला क्यों किया गया, मुझे ये बताइए। अब वो तो माजी की बात है, सवाल ये है कि अब आगे ईरान की क्या स्ट्रेटेजी है। हाँ, ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका अपने स्टेप्स को दोबारा बैक करे और ये जो बदमाशी का लहजा है इसको नीचे लेकर आए,
पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर हम दोबारा बैठेंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट का हम दिफा करेंगे। भाई ये एक नुक्ता है उनका, जो मैंने आज उनके बयान के अंदर पढ़ा नहीं है कि हम उसके पीछे नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या करें, ब्लॉकेट खत्म करें? बिल्कुल, उनकी जो किश्ती हद अकल, उनकी जो किश्ती उन्होंने रोक रखी है, वो जो चीन से उनका जो कार्गो शिप थी, जिसके अंदर फैमिलीज हैं तकरीबन 3 से 4 मल्लाहों के अलावा, वो किश्ती वो उनको दे दें। उसके बाद वो मेरा ख्याल है ब्लॉकेट से पीछे हट जाए, मुज़ाकरा शुरू हो जाएंगे। आज ईरान ने भी कुछ किश्तियां कब्जे में ली हैं। बिल्कुल लिए हैं, उसी के जवाब में लिए हैं। 2 किश्तियां कब्जे में ली हैं और एक को टारगेट किया है, जो जो आपने हुर्मुस क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। कि वो किश्तियां किन ममालिक की हैं जो ईरान ने आज कब्जे में ली हैं? इसराइली, 2 किश्तियां इसराइली हैं उनमें क्या जिनको है? कब्जे में लिया है। अब ये तो ईरानी, ये तो सिपा वाले जब अनाउंस करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना लेकिन सरवती ये साहब। उन्होंने अनाउंस किया कि हमने इसराइल के दो फिलहाल तो जहाज कब्जे में लिए हैं। कब्जे में लिए, और फायरिंग किस, हाँ, रोका दो किसको जहाज है? कब्जे में लिए हैं। और रोका एक किसको है? जहाज जो हिट किया है, मैं दकीकन याद नहीं है, मैं न्यूज पढ़ चुका हूं, लेकिन मेरे जहन से निकल रहा है कि इसराइल के तो 2 जहाज उन्होंने रोक दिए हैं। तीसरी जो हिट किया है जिस जहाज को, वो इंडिया का है या बर्तानिया का है, मुझे ये इन दोनों में मैं गलती कर रहा इंडिया हूँ, है, एग्जैक्ट मुझे इंडिया, मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसमें हाथ नहीं इंडिया का। डालूंगा। तो अब आपके पास दो इसराइल के जहाज हैं और उनके पास एक ईरान का जहाज है, तो अब तो तबादला हो सकेगा। बिल्कुल होना चाहिए। है आपके ख्याल में पाकिस्तान इनकलाब जो है वो अब इजरायली जहाज वापस कर देंगे या नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से देखिए सरवरी साहब, अगर आप मुझसे मौके पूछेंगे ना, हम्म, मैं किसी भी जंग का हामी नहीं। हम्म, ना ही मैं ईरान का हामी हूं, ना ही मैं सऊदी अरब का हामी हूं, ना ही मैं इसराइल का हामी हूं, ना ही मैं अमेरिका का हामी हूं। मैं हर उस मुल्क का हामी हूं जो वाकईन मजलूम है। देखिए ना, मजलूम के लिए आपको बोलना पड़ेगा। मेरा हम्म, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मैं ईरान में रह रहा हूं और ये मुझे सब जानते हैं, ईरानी जितने भी दोस्त हैं। मैं बबांग दोहल पाकिस्तानी हूं। मैं अपना मौकिब भी कहीं लगाता हूं तो मैं बबांग दोहल पाकिस्तान लिखता हूं, अहलियान पाकिस्तान। और बबांग दोहल कहीं भी जाता हूं तो दिफा करता हूं। मैं अपने, मेरे लिए मेरा मुल्क पहले है। लेकिन सवाल मसला सबसे बड़ा ये है, मुझे एक बात बताइए, ये जो मुज़ाकरात की मेज पर दुनिया को बिठाकर उसकी टांगों पर खंजर मारने की रीत जो अमेरिका ने डाली है, डॉक्टर साहब सौरदी साहब, अगर यही रीत आइंदा हर मुल्क डालने लग जाए, कमजोर मुल्क देखकर उस पर हमला करके उसके वसाइल पर कब्जा करने की जो रीत इस जदीद दुनिया में अमेरिका ने डाली है, अगर यही रीत दुनिया में डल जाए तो ना आप महफूज है, ना मैं महफूज हूं, ना मेरा हमसाया, ना उसका हमसाया। तो इसको खत्म होना चाहिए, इंटरनेशनल जो है ऑर्डर को नाफिज होना चाहिए। और ये तमाम चीजें जो है वो इसमें पूरी दुनिया को बोलना चाहिए। मैं परेशान हूं कि पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है, उसके बावजूद भी अभी आप देखिए यूरोप के अंदर इसराइल, कई ममालिक ने, यूरोप के कई ममालिक ने, मसलन उसमें उसमें आप स्पेन ले लीजिए, आयरलैंड ले लीजिए, हॉलैंड ले लीजिए, करारदाद पास करवाने की कोशिश की कि भाई इसराइल से आप कतई ताल्लुक करें। तो यूरोपियन जो यूनियन है उसने मना कर दिया कि हम इसराइल से कतई ताल्लुक नहीं कर सकते हैं। तो ये दुनिया कहां जा रही है, आप इसका अंदाजा लगाइए, और ये किस नतीजे तक मामला पहुंचेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। बहुत शुक्रिया मुर्जा नागरी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।